गाइस, केमिस्ट्रियन के इस न्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है एल्किन, एल्कीन और एल्काइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा जो आगे आपको बहुत सी चीज़ों में काम में आने वाला है। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझेंगे क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी टू कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट हैं अर्थ पे, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे। आगे चलते हैं। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिसाइड्स कार्बन, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड द हेलोजन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स हैं कार्बन के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी आप देखोगे सभी में लगभग आपको 90 to 95% कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बस होता है। For classification purpose, all other organic compounds are considered derivatives of hydrocarbons. For classification purpose, all other organic compounds are considered derivatives of hydrocarbon. Hydrocarbons can be divided into aromatic and aliphatic. दो फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है, एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है। हाइड्रोकार्बन्स को दो तरीके से दो फॉर्म में डिवाइड किया है, एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है। आगे चलेंगे। अब एलिफेटिक को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो एलिफेटिक हैं ओपन चेन। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एलिफेटिक कहलाएंगे, और जो क्लोज्ड चेन मतलब जो रिंग बनाएंगे वो एरोमेटिक कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस किस में आएंगे? एलिफेटिक में आएंगे। आगे चलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक और एल्केन्स सबसे पहले हम समझेंगे एल्केन्स एलिफेटिक में। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो वो सारे हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जिसमें होती है वो क्या कहलाएंगे? आपके एल्केन्स कहलाएंगे। अच्छा, एल्कीन, एल्काइंस और एल्केन्स ये सारे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे और किसी अदर एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेंगे। एल्कीन्स क्या है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो आपका क्या कहलाएगा? एल्कीन्स। मतलब ओवरऑल चेन में कम से कम एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी वो एल्कीन कहलाएगा। एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तब वो एल्काइंस कहलाएगा। एल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? आगे चलेंगे। अब आएंगे एरोमेटिक। द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का नाम सभी ने सुना होगा। तो जो रिंग रहेगा, जो क्लोज्ड चेन रहेगी, वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? आपके एरोमेटिक कहलाएंगे। ये इस टाइप से बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है। आगे चलेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग नो बेंजीन रिंग। एलिफेटिक कभी भी बेंजीन रिंग नहीं कहलाएगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेजर डिवीजन। फोर मेजर डिवीजन्स में रहेंगे, एक एल्केन्स, एक साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एलिफेटिक टोटल फोर। अब थ्री थ्री बताए हुए थे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब एल्केन्स में दो प्रकार के रहेंगे, एक सिंपल एल्केन्स रहेगा, एक साइक्लोएल्केन रहेगा। आगे चलेंगे। अब ये है आपके पास, इस टाइप से इसको हम डिवाइड करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक, एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं, फिर एलिफेटिक चार प्रकार के होंगे, एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। मतलब जहां पर रिंग बने लेकिन डबल बॉन्ड कहीं ना हो कार्बन कार्बन में, वो आपका साइक्लोएल्कीन कहलाएगा। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स आर सेड टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बिकॉज देयर हाइड्रोजन कंटेंट इज एट अ मैक्सिमम। इसमें हाइड्रोजन कंटेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स जनरल फॉर्मूला से होता है CnH2n+2। द नेम ऑफ एल्केन्स ऑल एंड एन ANE। क्लियर है? इसको
एंड होता है ANE से, ये आपका सफिक्स रहेगा। मीथेन, ब्यूटेन आर गैसेस, पेंटेन से C17H36 आर लिक्विड। मीथेन से लेके ब्यूटेन तक जितने भी होते हैं वो सारे गैसेस हैं, पेंटेन से लेके C17 तक सारे लिक्विड हैं, और C18 से सारे आपको सॉलिड मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? नो कलर, नो ऑड्यूर। मिडिल एल्केन्स लिक्विड होंगे, हायर एल्केन्स सॉलिड होंगे, हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मॉलिक्यूलर वेट। ब्रांच्ड चेन डिक्रीज सरफेस एरिया, जिनमें ब्रांच चेन होगी उनमें सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। लॉन्ग चेन होगी जिसमें वो हायर सरफेस एरिया वाले होंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। हायर डेंसिटी, हायर मोल। ऑड नंबर ऑफ कार्बन क्या कहलाएंगे? लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले जो होंगे वो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे। हायर डेंसिटी वाले जो होंगे उनमें हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा। नॉन पोलर जो होंगे वो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहेंगे। हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो रहेंगे वो डिक्रीज सोल्युबिलिटी रहेगी, उनकी सोल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलेंगे। द फर्स्ट 8 मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज के पहले 8 मेंबर कौन कौन से हैं? ऑल सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2। ये सभी आपका ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। मीथेन होता है CH4, कंसिडर्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिया गया है, आप देख सकते हो उसको। इथेन C2H6 होता है। प्रोपेन C3H8 होता है। ब्यूटेन C4H10 होता है। पेंटेन C5H12 होता है। हेक्सेन C6H14 होता है। हेप्टेन C7H16 होता है। और ऑक्टेन C8H18 होता है। ये इनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है साथ में, ये बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर है? सभी को आप देखेंगे तो CnH2n+2 का ये रूल सभी फॉलो करेंगे। आगे चलेंगे। विजुअलाइजेशन ऑफ एन एल्केन्स स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हो सबसे ऊपर इथेन का दिया गया है स्ट्रक्चर, C2C सिंगल बॉन्ड है, बाकी चारों तरफ H जुड़े हुए हैं, CH3 इसको, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। और नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटॉमिक फॉर्मूला इसका जो रहेगा वो रहेगा C2H6। ये आपको दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। इथेन की हम बात कर रहे हैं, CH3 आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे एटम्स आर कनेक्टेड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या होगा? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा किस तरीके से एटम्स कनेक्टेड होते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या है? शेप, टाइम, स्पेस एंड आर कन्वीनियंट। बॉल एंड स्टिक मॉडल दिया गया है, इससे आपको ये 3D मॉडल बनेगा। कैन बी बिल्ड बाय स्टूडेंट। इसमें जो व्हाइट बॉल्स आपको दिख रही हैं ये हाइड्रोजन है, जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कार्बन है, जो स्टिक्स हैं वो आपके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलेंगे। मॉडल्स ऑफ 3 एल्केन्स। अब 3 एल्केन्स के मॉडल को अभी हमने एक देखा, अब ये 3 मॉडल्स देखेंगे। CH4 CH3 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 CH2 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 CH3। मतलब कौन कौन से हैं इसमें? मीथेन, इथेन और पेंटेन, ये 3 आपको मिलेंगे। क्लियर है? आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। मीथेन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। मीथेन में जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल जियोमेट्रिकल रहेगा। वॉल एंड स्टिक एंड स्पेस फिलिंग मॉडल्स कार्बन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री। एंगल क्या रहेगा? 109.5 डिग्री। ये आपका इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को डिफाइन करता है। आगे चलेंगे। एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप कंटेन्स वन लेस हाइड्रोजन देन द करस्पॉन्डिंग एल्केन। एल्केन मतलब जो मीथेन था आपका CH4, ये एल्केन था। जब उसमें से आप एक हाइड्रोजन को अलग कर देते हो और कार्बन की एक वैलेंसी आपकी खाली हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? हम एल्किल कहेंगे। ये कहलाएगा CH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए लगेगा इस पे क्योंकि ये एक वैलेंसी खाली, या उसके आगे आप एक बॉन्ड खाली छोड़ोगे, डैश लगा के CH3 से उसको डिफाइन करते हैं। जनरल एब्रिविएशन आर फॉर रेडिकल एंड
इनकम्प्लीट स्पीसीज आर द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको क्या किस चीज से जो जनरल एब्रीविएशन है वो है आर, रेडिकल कहलाता है। इन नेमिंग दिस ग्रुप द ANE इज ड्रॉप्ड एंड YL इज एडेड। तो ANE को हटा के क्या लगा देते हैं उसमें YL। CH3 इज मैथिल, कई लोग मिथाइल भी पढ़ते हैं उसको। मैथिल फ्रॉम मीथेन से क्या बनेगा, मैथिल बनेगा। CH2 CH3 हो गया, देखिए पहले CH3 CH3 था इथेन का, ये हो गया CH2 CH3 इज इथाइल फ्रॉम इथेन। ये इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे। आगे चलते हैं एल्किल ग्रुप में। अब ये सारे आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, जो मीथेन था सबसे पहले स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें से एक हाइड्रोजन एटम अलग हो गया तो वो बन गया CH3, इसको कहेंगे मैथिल ग्रुप। इथेन था, इसमें से भी एक हाइड्रोजन अलग हो गया CH3 CH2 बन गया, इसको कहेंगे एथिल ग्रुप। टाइप्स ऑफ एल्किल, अब टाइप्स ऑफ एल्किल कितने प्रकार के, एक हाइड्रोजन कम भी हो सकता है, 2 भी कम हो सकते हैं, 3 भी कम हो सकते हैं और 4 भी कम हो सकते हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन हटा दिए मीथेन में से। क्लासिफाइड बाय द कनेक्शन साइट, अ कार्बन एट द एंड ऑफ अ चेन primary alkyl group, a carbon is the middle of a chain secondary alkyl group, a carbon with 3 carbons attached to it tertiary alkyl group। क्लियर है। प्राइमरी कार्बन इज बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन। सेकेंडरी कार्बन मतलब आर की जगह पे आप दूसरा एल्किल ग्रुप मान के चलिए वहां पे, तो जब कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, ये एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ रहा है तो ये आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको बॉन्डेड टू द, तो ये क्या करेगा प्राइमरी एल्किल ग्रुप। जब दो एल्किल ग्रुप एक सी से जुड़ेंगे, मतलब दो, एक कार्बन दो दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये थर्ड में 3 जगह टेरिटरी हो गया। इस टाइप से ये ब्रांच्ड बनाते जाएंगे। ब्यूटेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने है, कंटिन्यूअस चेन एंड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, बॉल एंड स्टिक मॉडल भी आपके सामने है। ये ब्यूटेन का जनरल स्ट्रक्चर है। आइसोब्यूटेन क्या होता है, जब आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि जब नॉर्मल चेन बनती है C2 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 C, ये देखिए ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। आइसो कब कहलाएगा, जब बीच वाले किसी कार्बन, मान लो यहाँ पे 4 होते तो दूसरे तीसरे या किसी भी ऐसे, मतलब जो लास्ट एंड कार्बन है उनको छोड़ के बीच वाले किसी भी कार्बन से दूसरा कार्बन एटम जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो लगा देते हैं उसके नाम के प्रीफिक्स में, तो उसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, भी इसका IUPAC नाम बनेगा। क्लियर है। आगे चलेंगे, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है ये। क्लियर, आगे चलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, due to the large number, variety and complexity of organic compounds, a consistent method of nomenclature has been developed। IUPAC system of nomenclature, IUPAC में क्या, identify the longest chain parent, number from the end closest to first branch, name the groups attached to the chain using the carbon number as the locator, alphabetize substituent, use डाई ट्राई, कितने कार्बन का किस जगह पे कैसे जुड़े हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट, कंबाइन नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ पेरेंट नेम सेपरेटिंग विथ हाइफन के साथ उसको सेपरेट किया जाता है। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ C atom is 5, therefore the compound is pentane derivatives with an attached methyl group, start numbering from n nearest the substituent, the methyl group is in the 2 position, the compound's name is 2 methyl pentane। ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यही टॉपिक अभी आपका एक वीडियो में कम से कम अभी और चलेगा, इसको अच्छे से डिस्क्राइब होने का फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही अच्छी लर्निंग और फैक्ट्स के लिए देखते रहिए द केमिस्ट्रियन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।